बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 3 दिसंबर और दिन है बुध का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ताकतवर हलकों की जानिब से बाकायदा तौर पर धमकी जो है वो दे दी गई है इस चुनतखब हुकूमत को, और कह दिया गया है कि अगर आप नोटिफिकेशन जारी नहीं करते तो फिर आपके हलक से हम जो नोटिफिकेशन है वो निकालेंगे। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल इस वाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी। जो लोग ये कह रहे हैं कि फड्डा नहीं पड़ा हुआ, उन लोगों की इतला के लिए अर्ज है जी कि फड्डा जो है वो तो पड़ा हुआ है, और बड़ा बुरा जो फड्डा है या बड़ा बुरा जो पेचा है ना वो इस वक्त लगा हुआ है। वो सहाफ़ी जो कि इस हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के हम ख्याल समझे जाते हैं जी, वो ये बातें अपने मुंह से कह रहे हैं जी कि 70-70 हज़ार की लीडों से आप हारे हुए हैं, और यही जो एस्टेब्लिशमेंट है इसकी वजह से आप इस वक्त हुकूमत में हैं। फार्म 47 के ऊपर जो है वो आप हुकूमत में हैं, तो आप बिल्कुल ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं कि आप नोटिफिकेशन जारी ना करें, आप दस्तखत ना करें, आपने करने ही करने। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, जो सख्त पैगाम या आप इसको कहें जी कि धमकी जो है वो पहुंचा दी गई है फैसल वावडा के हवाले से। सब जानते हैं जी, बूटों वाली सरकार भी उनको कहा जाता है। लाइव शो में ही वो बूट लेकर आ जाते हैं। उनके ताने बाने कहाँ से मिलते जुलते हैं, किन की पैगाम रसानियाँ जो है वो करते हैं, सबको इस हवाले से जो है वो मालूम है। उन्होंने आज एक जो ट्वीट है वो की है। इस ट्वीट का जो सारा बल्कि जो 80% हिस्सा है ना वो तो इमरान खान साहब ने जो कल ट्वीट की ना उसके ऊपर था, और काफ़ी गुस्सा निकाला गया। और वो कहते हैं ना जी कि किसी और चीज़ के ऊपर गुस्सा है और बहाना उस ट्वीट को बनाकर गुस्सा निकाला जा रहा है। लेकिन इनकी ट्वीट का जो नोटिफिकेशन वाला जिसमें इन्होंने जिक्र किया वो मैं आपके सामने पहले वो रखता हूँ, फिर पूरी ट्वीट भी आपके सामने पढ़ दूंगा। ये कहते हैं कि नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है, अब इसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारियां कर लें। तो नोटिफिकेशन जो है वो आ रहा है और हलक से जो नोटिफिकेशन है जी वो निकाला जाएगा। ये जो फैसल वावडा साहब है जी उनकी जानिब से ये बात कही गई है। अब इनकी पूरी ट्वीट में आपके सामने रखता हूं जी, और ये जो पूरी ट्वीट है ना ये बेसिकली इमरान खान साहब ने जो कल ट्वीट की है इसके ऊपर फैसल वावडा ने जी ट्वीट की है कि इमरान खान साहब ने इस ट्वीट के अंदर भी बिल्कुल सख्त अल्फाज जो है वो यूज़ किए, और जो उनका एक मौकिफ था वो उसके ऊपर खड़े हुए हैं। इस पर फैसल वावडा क्या लिखते हैं जी, क्या धमकी आप कहें जी देते हैं जी। वो कहते हैं जी कि जहनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें, आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त, हाल अहवाल के लिए वकील को केस से मुतल्लिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। अब कहते हैं जी कि इमरान खान साहब की मुलाकातें हम बंद ही कर देंगे मुकम्मल। अच्छा, वुकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएंगी। जीती हुई अफवाज और इसके सिपा सलार के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की जुबान से जूते की सोल बना दी जाएगी। ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाब और बिला वजह अपने मुल्क को अदम इस्तेकाम और अपनी फौज को बदनाम करने की जो साजिश है इसको सख्ती से रोका जाएगा। असूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के मुताबिक डबल इज्जत, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से। इश्तिहाल करने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है, अब केसेस और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला ने इंच बराबर कोई मजीद जो है वो हड़ाबड़ी की तो बची कुची सियासत रह गई है, वो भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। 9 मई के दहशतगर्द जो केपी में छुपे हुए हैं इन समेत सब अपनी खैर मनाएं। तो अब ये जी बाकायदा तौर पर जो धमकी है जी वो दे दी गई है, और फैसल वावडा साहब बात कर रहे हैं, तो फिर ये बात कौन असल में कर रहा है ये भी आप जो है वो समझ लें। तो दोनों तरफ से फैसल वावडा की जानिब से ये जो ट्वीट है जी वो कर दी गई है। और ये ट्वीट कब की गई है, ये इमरान खान साहब की असल में उस ट्वीट के ऊपर ये जो ट्वीट है वो की गई है। बहरहाल इसके ऊपर बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं उनका भी ये कहना है जी कि फैसल वावडा साहब गुस्सा कहीं का है और गुस्सा निकाला कहीं पर जा रहा है। और फिर कोई लोग इनको मशवरा ये भी दे रहे हैं कि ज़रा नर्म लहजा आप इख्तियार कर लें, हो सकता है कि चूंकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो हालात ही बदल गए और इसी पार्टी से ही आपको रब्ता करना पड़ गया, तो फिर आप क्या करेंगे। तो हालात बदलते हुए देर नहीं लगती है। दूसरी तरफ जी जो खबर है जी, जो सहाफ़ी है जी हम ख्याल इस हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के जी
उनकी भी आपस में जो लड़ाई या फड्डा है ना वो पड़ गया है। कुछ ये कह रहे हैं जी कि सब कुछ अच्छा की रिपोर्ट है, कुछ कह रहे हैं कि बिल्कुल भी अच्छा की रिपोर्ट नहीं है। और खैर फैसल वाडा की ट्वीट के बाद अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि बिल्कुल भी कुछ अच्छा की रिपोर्ट नहीं है। एक तो जी जो है जावेद चौधरी साहब, अच्छा इनका क्या कहना है जी, बल्कि इनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है ना, इसके बाद इमरान खान साहब ने अदली कहा था ना शहबाज शरीफ को, और नवाज शरीफ ये कहते थे कि इमरान खान साहब को लाने वालों का भी जो एहतसाब है वो किया जाए। तो अब तो ये अपने मुंह से आपके हम ख्याल बोल रहे हैं कि असल में आपको लाया गया है। तो आपके लाने वालों का एहतसाब के हवाले से फिर आप जो है या अपने एहतसाब के हवाले से फिर आप क्या कहेंगे? यानी कि वो जो इल्जाम आप इमरान खान साहब के ऊपर लगाते रहे हैं, इमरान खान साहब के ऊपर तो कुछ प्रूव नहीं हो सका है, लेकिन वो चीजें आपके ऊपर आज प्रूव हो रही हैं। क्या कहते हैं जी जावेद चौधरी साहब? वो कहते हैं कि हुकूमत में इतना दम नहीं है कि नोटिफिकेशन रोके। जब 70 हज़ार वोटों की गड़बड़ करके आपको लाया गया हो तो आप ये नहीं कर सकते। इसे आप हुकूमत की नालायकी और नाअहली करार दे सकते हैं कि वो तरमीम करने के बाद तैयार ही नहीं थे। तो ये जी जावेद चौधरी साहब है जी, उनकी जानिब से कहा गया आप तो नाअहल और निकम्मे ही हैं, आप तो ये कर ही नहीं सकते, आपको तो 70 हज़ार वोटों की गड़बड़ से लाया गया, ये खुद एतराफ़ कर रहे हैं। फिर जी इसी तरह तलत हुसैन क्या कहते हैं? तलत हुसैन साहब ये कहते हैं कि हाथी गुजर गया है, दुम फंस गई है, नोटिफिकेशन की दुम के ऊपर सेम पेज वाला हाथी फंसा हुआ है। नोटिफिकेशन की जो दुम है ना वो फंस गई है, ये तलत हुसैन साहब कहते हैं। फिर इसी तरह से जी आप मुनाइफ फारूक साहब जो है उनकी भी सुन लो, वो कहते हैं ये कहना कि फौज की फरमाइशें पूरी कर करके हमारी कमर टूट गई है, दुरुस्त नहीं। जब आप फौज की मदद से इक़्तिदार लें तो फौज की फरमाइश आए भी तो आपको फौरन दस्तखत करने होंगे। तो मतलब है कि अब इससे मैं समझता हूँ कि साफ अल्फाज में और क्या कहा जाए जी, ये साफ साफ पैगाम दे दी कि बिलावल जरदारी का ही था ना कि हमारी तो कमर टूट गई है। पीपल्स पार्टी की जाने से जवाब आया, तो जवाब ये मिल गया जी कि आपको तो लाई हम है, तो आपको ये कहना ही चाहिए कि हमारी कमर टूट गई है, बल्कि फौरन से जो दस्तखत है ना वो कर देने चाहिए। जाहिर सी बात है दस्तखत किसके ऊपर नहीं किए जा रहे, इस वक्त क्या मामला चल रहा है, नोटिफिकेशन का ही मामला चल रहा है, उसके ऊपर दस्तखत का ही मामला जो है वो चल रहा है ना, तो दस्तखत अभी तक क्यों नहीं किए जा रहे? अब बाकायदा तौर पर यह भी मैसेज दिया जा रहा है जी कि आपको हम लेकर आए हैं, 70 हज़ार के वोटों की गड़बड़ से जो है वो लेकर आए हैं, और अगर आपने कोई दस्तखत वगैरह आपको कर देने चाहिए थे लेकिन आपने दस्तखत नहीं किया, आपकी नाअहली और आपकी नाकामी है जी। दस्तखत को आपको करने पड़ेंगे, हम हलक से भी नोटिफिकेशन जो है वो निकालेंगे, लेकिन फिर उसके बाद आपका क्या होगा ये अब मतलब है कि मैं समझता हूं कि नून लीग जो है खासतौर पर नवाज शरीफ वो समझ गए होंगे जी कि अब जो आगे जो हमारा सेम पेज है ना, अभी हम जो कुछ मर्जी कर लें, अब आगे सेम पेज नहीं चलने वाला और हमारा बहुत बुरा जो हाल है वो होने वाला है। अब जितना दिन गुजरते जा रहे हैं ना, क्योंकि आज 5-6 रोज हो गए हैं, ये नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ, तो जितना चीजें डिले होती जा रही है ना उतने मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं इनके लिए भी। और मैं ये समझता हूं कि शायद जितना ज्यादा डिले हो रहा है किसी ताकतवर शख्सियत की जो ताकत है ना वो भी शायद जो है वो इससे कम होगी। जाहिर सी बात है जब आप एक पोजीशन के ऊपर होते हैं और फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन होना तो उस टाइम नहीं होते, तो फिर जो असर है वो जरूर पड़ता है। तो नून लीग अब किस चीज का वेट कर रही है या आगे क्या नवाज शरीफ की जानिब से किया जाना है, उस पर भी जो है वो चीजें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से जो पैगाम पहुंचाया गया ना वो बहुत ही क्लियर जो मैसेज है वो पहुंचा दिया गया है। फिर इसी तरह से जी मुनीर फारूक जो है जी उनकी जानिब से एक और बात की गई है, वो कहते हैं कि आसमा शराजी साहिबा के मुताबिक सब कुछ ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूं कि ना सिर्फ सब कुछ ठीक है बल्कि जरूरत से ज्यादा ठीक है। मियां नवाज शरीफ का CDF के नोटिफिकेशन से दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने इस सब की ओनरशिप ले ली है और इस सब पर बहुत खुश हैं। नवाज शरीफ फौज और शहबाज शरीफ के ताल्लुकात से बहुत खुश हैं। वे अगर बहुत खुश हैं तो फिर उसके बाद ये जो आप बात कर रहे हैं, मुनीर फारूक पहले कहते हैं कि बहुत खुश है और फिर वो कहते हैं जी कि मतलब है कि फौरन से आप दस्तखत कर दें। तो अगर खुश हैं तो फौरन से दस्तखत क्यों नहीं हो रहे, क्यों मामला जो हैं वो इस वक्त अड़े हुए हैं। फिर एक और भी चीज़ आपको बल्कि खबर बताता चलूँ जी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो एक ही पेज के ऊपर है और वो हमेशा की तरह वो इनके हवाले से मशहूर है ना कि एक भाई गला पकड़ता है और एक भाई जो है वो पाँव पकड़ता है। जब ये मुसीबत में नहीं बल्कि ऐसा था कि नूरा कुश्ती खेलते हैं, एक जब मुसीबत में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं और जब ऊपर होते हैं तो फिर ये जो है वो गला जो है वो पकड़ते हैं। तो इस वक्त इन्होंने यही किया हुआ है, पहले मुसीबत में थे तो पाँव पकड़े हुए थे और अब जो है वो इन्होंने गला पकड़ा हुआ है। और कोई ये समझता है
कि जिस तरह से शहबाज शरीफ के हवाले से कहते हैं जी कि वो तो बिल्कुल पंगा लेते ही नहीं है, वो उस दिन ही पैदा नहीं हुए थे कि जिस दिन जो है वो लड़ाई हो जाए, तो शहबाज शरीफ तो कोई पंगा कर ही नहीं सकते, ना ही शहबाज शरीफ जो है वो कोई लड़ाई कर सकते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं उनके लिए अर्ज है कि नवाज और शहबाज जो है वो बिल्कुल एक हैं। और ये भी आपको बताता चलूँ, ये भी ज़राए बाखबर हल्के जो है वो ये बताते हैं जी कि ये भी फैसला कर लिया गया है कि भाई भाई जो हैं वो आपस में साथ ज़रूर देंगे, क्योंकि इतने अरसे का जो साथ है ना वो इस टाइम पे आकर ये नहीं होगा कि इस टाइम पे भी साथ जो है वो ना दें और कोई मुफाहमत का रास्ता हम अपना लें और उधर की जो है वो मान लें। नहीं, ये डिसाइड कर लिया गया जी कि नवाज और शहबाज जो हैं वो एक ही हैं। इसलिए आप देख लेना कि अभी तक क्यों चीज़ें लटकी हुई हैं, क्यों मुसलसल नोटिफिकेशन के इशू को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, क्यों जो है वो मामला इतने ज़्यादा लटक रहे हैं। इसी वजह से चीज़ें हो रही है ना कि आपने गड़बड़ पैदा कर दी है, भाई नोटिफिकेशन जारी कर दें, मामला खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे जी, डिस्कशन जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें फंसी हुई हैं, इसी वजह से ही तो जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया जा रहा। तो बहरहाल जी ये अब तक की कुछ इतलात थी और इतलात सामने रखने का मकसद ये था जी कि अब तो ये कन्फर्म हो गई है ना कि जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ हैं। और एक बात आप याद रखिएगा कि ठीक है, अभी फैसल वावड़ा की जानिब से बहुत सारा जो गुस्सा है वो इमरान खान साहब की ट्वीट के ऊपर उतारा गया है, लेकिन बात फिर वही है कि ये जो मौजूदा जो चुनतखिब हैं इनका अब क्या बनेगा, क्योंकि जो एक सेम पेज फट गया है, जिस नहज पर इनके हवाले से चीज़ें आ गई हैं ना, इनकी जब पकड़ होगी और एहतसाब होगा ना तो इन पर तो अवाम नहीं खुश होना है कि अच्छा है, इनको जो लितर है जी वो पढ़ें। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।